खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। दिवाली पर आतिशबाजी के चलते बढ़ते पोल्यूशन को रोकने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा बैलेंस्ड फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि देश में पटाखों पर पूरी तरह बैन नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अब सिर्फ कम पोल्यूशन करने वाले पटाखे बेचने की इजाजत होगी और पटाखे दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही छोड़े जा सकेंगे, यानी सिर्फ 2 घंटे। दरअसल पटाखों में सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, मैग्नीशियम और नाइट्रेट होते हैं, जो कि जलने के बाद आबोहवा को जबरदस्त नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अफसोस कि इसके अंधाधुंध इस्तेमाल पर रोक और आबोहवा को बेहतर बनाने का यह फैसला भी कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा। बीजेपी के उज्जैन से सांसद चिंतामणि मालवीय ने कहा है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी करते हुए रात 10 बजे के बाद ही पटाखे फोड़ेंगे। पिछले दिनों सबरीमाला में हर उम्र की महिलाओं के दाखिले की इजाजत मिल जाने के बाद पूजा के 5 दिनों तक कोई भी महिला मंदिर में दाखिल नहीं हो पाई, सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि सबरीमाला में तो नहीं रखा मान, क्या पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का होगा एहतराम? आज इसी पर हम करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सबरीमला मंदिर मामले में अदालत उज़्मा के फैसले का एहतराम नहीं किया गया है। अब अदालत ने आतिशबाजी के हवाले से सख्त अहकामात जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी मुल्क में मनमानी का सिलसिला चलता रहता है, जबकि अदालत उज़्मा की ताज़ीम हर फर्द पर लाजिमाती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक ऑर्डर दिया जिसमें फायर क्रैकर यानी पटाखों पे बैन लगाया है। 24 घंटे में से 22 घंटे बैन रहेगा। पटाखे सिर्फ 8 बजे शाम से 10 बजे रात तक 2 घंटे के लिए चलाए जा सकते हैं। पहले ये जो टाइम था सिर्फ 10 बजे के बाद पटाखे नहीं चल सकते थे, लेकिन अब ये टाइम घटा के 2 घंटे कर दिया है, 8 और 10 के बीच में। ये बहुत बड़ी हमारे लिए सफलता की बात है, लोगों के लिए भी। उत्सव मनाने में यदि पाबंदी आ जाएगी तो 8 से 10, मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं तो जब मेरा पूजा खत्म होगी तब उत्सव हमारा व्यक्तिगत विषय है, हमारी अपनी स्वतंत्रता है और हमारी अपनी स्वतंत्रता पर यदि हर जगह ही ऐसी बाधा डाली जाएगी तो वो नागवार लगता है। तो मेरी जब पूजा खत्म होगी चौघड़े के अनुसार तभी पटाखे फोड़ूंगा। उत्सव के दिन, आनंद के दिन घड़ी नहीं देखा करते क्योंकि वो ऑफिस का टाइम नहीं है और हम कहीं बिल्कुल ऐसी बाध्यता तो पहले भी कभी नहीं रही, मुगल काल में नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आतिशबाजी के ताल्लुक से सख्त अहकामात जारी किए हैं। अदालत ने दिवाली के मौके पर आतिशबाजी के लिए औकात मुकर्रर कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 7 नवंबर दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। इतना ही नहीं, अदालत उज़्मा ने मजहबी जुलूसों और तकारीब में आतिशबाजी पर भी पाबंदी लगा दी है। ये त्योहार हिंदू का है मेन, और इसमें पटाखे ना फोड़े तो फायदा क्या रहा त्योहार का? बच्चों का खुशी है बस, बाकी कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एब्रप्टली बैन लगा दिया था तो उससे तो बेटर है। अब डिपेंड करता है कि कैसे, मतलब कस्टमर्स का क्रेज जो होता है उस हिसाब से जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके हिसाब से लाइट क्रैकर जलाए, हैवी नहीं जलाएं जिससे ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। लेकिन आज के डेट में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, हमें भी प्रदूषण का ध्यान रखते हुए तो बच्चों को थोड़े बहुत जो है त्योहार के तौर पे लेके देंगे, ज़्यादा नहीं कि प्रदूषण ना फैले। और बड़े पटाखों पे तो हम थोड़ा बच्चों को कंट्रोल रखेंगे। अब देखना है कि दिवाली के दिन किस हद तक अदालत उज़्मा के हुक्म पर अमल दरामद किया जाता है। अदालत ने यह हुक्म माहौलियाती आलूदगी के खतरे को मद्देनजर रखते हुए दिया है। माहौलियाती आलूदगी इंसानी जिंदगी के लिए सख्त नुकसानदेह है। दिल्ली जैसे शहरों में जहां माहौलियाती आलूदगी पहले ही मतलूबा हद से जायद है, दिवाली पर आतिशबाजी के सबब आलूदगी में जबरदस्त इजाफा हो जाता है। आतिशबाजी के सबब फैलने वाली माहौलियाती आलूदगी फौरी तौर पर सांस के मरीजों के लिए सख्त नुकसानदेह साबित हो सकती है। अदालत पर हर मामले में टांग अड़ाने के इल्जामात लगाए जाते रहते हैं, लेकिन जब कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां अपने फराज मौसर ढंग से अदा करने में नाकाम रहती हैं तो अदालत को मुदाखलत करना पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सबरीमाला पर जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, 5 दिनों का वक्त होता है पूजा का, लेकिन एक भी महिला इन 5 दिनों में मंदिर के अंदर दाखिल नहीं हो पाई।
मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तब भी नहीं दाखिल हो पाई। अब एक और फैसला आया है कि हमारे लंग्स जो हैं वो बेहतर रहें, हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा हो, पोल्यूशन कम हो, पटाखे 2 घंटे ही फोड़ें, उस पर भी ऐतराज। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नवीन कुमार साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत साहब मौजूद हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब मौजूद हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। साथ ही साथ आज हमारे साथ अरुण अग्रवाल साहब इस डिबेट में जुड़ रहे हैं जो कि सेक्रेटरी हैं दिल्ली एनसीआर फायर वर्क एसोसिएशन के, क्योंकि मामला इनके बिजनेस से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आज उन तमाम लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि फायर वर्क से जुड़े हुए हैं, इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ रूपा पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लखनऊ से इस डिबेट को ज्वाइन कर रही हैं। और कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन आदिल सिंह बोपराय, वो बस चंद पलों में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। नवीन, सबसे पहला रिएक्शन आपसे, क्योंकि हमने देखा कि बहुत बैलेंस्ड फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। हर किसी ने यह कहा कि भाई, क्योंकि यह बात हो रही थी कि अगर पटाखों को बैन कर दिया जाएगा तो फिर दिवाली बेरौनक हो जाएगी। अब होता क्या है, बैन करता है या नहीं करता है। ऐसे में 2 घंटे की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी। सरकार की तरफ से हमने देखा महेश शर्मा साहब का बयान आया और वो बयान भी काफी बैलेंस था कि हम स्वागत करते हैं इसका, और क्योंकि पोल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा है और इस वजह से ये 2 घंटे की दी गई, तो हम लोगों को सबको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन फिर आपकी पार्टी के लोग जिस तरह के बयान देते आ रहे हैं, चिंतामणि मालवीय साहब आपकी पार्टी के सांसद हैं, वो कहते हैं मैं तो 10 बजे के बाद ही पटाखे फोड़ूंगा जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना ही करूंगा, जेल भेजना है जेल भेज दो। ये क्या है समीर भाई? एक तो ये है कि देश में ये बात सत्य है कि जो पॉल्यूशन है वो एक विकट समस्या है, और पॉल्यूशन केवल वैसे एक दिन के पटाखे से होता नहीं, वो उसके अंदर आग में थोड़ा घी का यानी थोड़ा बढ़ाने का काम तो करता है, पर 365 में से बाकी जो 364 दिन का पॉल्यूशन है उस दिन पटाखे नहीं होते, फिर भी वो एक कारण है। वो 364 दिन वाला तो हमारे बस में नहीं है ना। नहीं, वो है, हम रोक नहीं सकते। नहीं समीर भाई, इस एक दिन तो हम रोक सकते हैं ना कि इजाफा ना करें। नहीं, ऐसे तो हम एक एक दिन करेंगे, 365 दिन ही रोक सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, अगर दिल्ली सबसे बड़े गैस चैम्बर बना हुआ है तो दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत कर लो, पॉल्यूशन कम होगा। मेट्रो के फेज के 4th 5th फेज की परमिशन दो, पॉल्यूशन कम होगा। बहुत सारे तरीके हैं। यमुना में गिरने वाले जो नाले हैं इंडस्ट्रीज के, उनको बंद करो, पॉल्यूशन कम होगा। तरीका तो सारा पता है आपको, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। ये सरकार, दिल्ली सरकार ने करना ना। हाँ, अच्छा, इसीलिए गिना रहे हैं आप। मतलब मैं बताऊंगा तो मतलब केंद्र सरकार को जो करना, इसमें से ऐसा कुछ नहीं है जो केंद्र सरकार को करना। मैं बताता हूं केंद्र सरकार ने क्या क्या किया। हाँ, चलो ऐसे सुनिए। हाँ, क्योंकि आप दिल्ली सरकार की बुराई सुनेंगे नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ, बेसिक लैंडफिल में आग लगी रही है, नहीं आम आदमी पार्टी का कोई है नहीं ना यहाँ पर, वो आता भी नहीं ऐसी डिबेट के अंदर। आप बुला के 20 बार देख लीजिए, मैं गारंटी कहता हूं नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी वाले जब जहां उनको जवाब देना होता है वहां होते ही नहीं। ये उनकी एक विकेट समस्या है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने क्या क्या हम बताते हैं। नहीं तो अभी बस ये बताइए ना कि आपकी पार्टी के सांसद सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार क्यों नहीं है? बता रहा था ना। अब ये बताइए ना समीर भाई, अभी तो इस पर बात हो रही है, कहां आप ले गए? मैं तो कहीं गंगा की सफाई और इन तमाम मसलों पर हम एक और डिबेट कर लेंगे। बहुत सारे साधु लोग 112 दिन 114 दिन से अनशन पर बैठे। लेकिन मेरा फिर भी एक कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया हम उसका स्वागत करते हैं, पहली बात है। दूसरी बात ये कि अगर ये फैसला दिवाली से जो अभी कुछ दिन पहले आया जी, अगर ये फैसला और 2-3 महीने पहले ही आ जाता, बेशक चाहे यही फैसला आता, तो मैं स्वाभाविक तौर पे कहता हूं कि एक जन भावना के अंदर किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता, मन में रहता है। अब स्वाभाविक तौर पर हमें भी हर एक को लगता है कि भाई हिंदू त्योहार आ रहे हैं तो ये फैसला आ गया, इससे पहले कभी आया नहीं, इस पर कभी बात नहीं करी। ये भी एक विचारणीय प्रश्न है ये, हालांकि इससे कोई आज की सब इस डिबेट में लेना नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, लोगों के मन में बातें आती हैं। दूसरी बात मेरा कहना यह है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए सरकार, अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वो पटाखे जले जिससे पॉल्यूशन कम हो। अब ये फैसला आया, अब जब दिवाली के 4 दिन 10-15 दिन बाकी हैं, इस दौरान कोई भी उस पैरामीटर पे जो भी तय नहीं हुआ, सरकार बाद में बनेगा, अलग अलग राज्य सरकार या केंद्र सरकार जहां जहां पर्यावरण विद है वो बैठ के बनाएंगे, जब तक आएगा तब तक तो वो पटाखे बन नहीं सकते, स्वाभाविक तौर पर अगली बार आएगा। मेरा कहना यह है कि अगर हम संजीदा हैं
और संजीदा है इसलिए है कि हम इस पॉल्यूशन की समस्या को खत्म करना चाहते हैं। हाँ। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनको सांस लेने में तकलीफ है, उनकी भी चिंता हमें ही करनी ना, कोई और तो नहीं चिंता कर नहीं रहे आपके सांसद। मैंने कहा ना, हम वो कह रहे हैं हम तो 10 बजे के बाद ही फोड़ेंगे, परंपरा सबसे ऊपर है, जेल चले जाएंगे लेकिन फिर भी पटाखे फोड़ते रहेंगे। 8 से 10 का वक्त मिल गया फिर भी उसके बाद भी फोड़ते रहेंगे। समय की बात नहीं है। हाँ। आप एक पटाखा फोड़ो है ना समय की बात, लेकिन मैं समय के साथ साथ मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, मैं लेकिन बात वही आपकी कर रहा हूं। पार्टी के ही लोग ये मानने के लिए मेरी तैयार पार्टी के जितने मैं बताता हूं, आप 1-8% मैंने सुना नहीं, चलो 1-8% मान लिया जाए है, लेकिन 99% लोग यही कहते हैं कि सबके सब पोल्यूशन कम होना चाहिए। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरा मेरा एक महत्वपूर्ण, यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बस कीजिए। आदिल सिंह बोपराय साहब, आदिल सिंह बोपराय साहब, नवीन कुमार साहब और बीजेपी और सरकार सब ये मान रहे हैं कि भाई जो बढ़ता पोल्यूशन है वो सबसे बड़ा जहर है हमारी सोसाइटी के लिए। आबो हवा इस कदर बदतर हो चुकी है, उसके बावजूद भी लोग पटाखे जलाने पर आमादा हैं, चाहे किसी भी रिलीजन से जुड़ा हुआ त्योहार है। ये पटाखे कहां से आ गए? किसी भी परंपरा का हिस्सा इतना बड़ा पटाखे कैसे हो गए कि आप उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? अब 2 घंटे की लिमिट तय हो गई है तो भी बीजेपी के सांसद चिंतामणि मालवीय कह रहे हैं नहीं हम तो उसके बाद भी फोड़ेंगे, हमारी परंपरा है, जेल भेजना है भेज दीजिए। ऐसे क्या कम होगा पोल्यूशन? देखिए समीर साहब, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जो त्योहार होते हैं ये आस्था का विषय है और इसमें दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। पर मैं आपके साथ सहमत हूँ, आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है प्रदूषण का चैलेंज, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का चैलेंज। ये जरूर है कि ये हमारे हेल्थ के इश्यूज को बढ़ा रहा है। प्रदूषण जैसे हम और आप तो दिल्ली में रहते हैं, हम देखते हैं कि प्रदूषण हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत दुविधा कर रहा है, दिक्कतें कर रहा है। सो सरकार पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे पॉलिसीज और साधन लेके आए जिससे प्रदूषण रोका जाए। पर साथ ही साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए जो त्योहार होते हैं वो आस्थे का विषय होते हैं, उस पे अगर आप कोई ऐसे इंटरडिक्ट करेंगे या उस पे कोई बंधन डालेंगे वो भी सही नहीं होता। पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अच्छा फैसला किया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए अब ग्रीन क्रैकर्स लेके आए, आप ऐसे क्रैकर्स लेके आए जो लाइसेंस डीलर से खरीदा जाए, जो लाइसेंस रिटेलर से खरीदा जाए, आप ऐसे क्रैकर्स लेके आए जिससे प्रदूषण कम से कम हो सकता है। सो ये आई थिंक एक बड़े प्रोएक्टिव डिसीजंस हैं। और हमें देखिए पटाखे हैं, त्योहार से जुड़े हुए हैं, दिवाली से जुड़े हुए हैं, पर अगर जितना भी हम प्रदूषण को मिटिगेट कर सकते हैं बाय इको फ्रेंडली मेजर्स वो हमें करना चाहिए। पर सरकार को प्रदूषण जैसे इतने महत्वपूर्ण विषय पे भी अपना ध्यान देना चाहिए, केंद्र की सरकार को, राज्य सरकारों की, कि प्रदूषण को हम कैसे कम करें, मिटिगेट करें। प्रदूषण जैसे गाड़ियां बढ़ रही हैं, फैक्ट्रियों का विषय है, सरकार की कोई व्हाइट पेपर या कोई ब्लूप्रिंट दिखता नहीं है कि जिससे प्रदूषण को रोका जाए। ठीक है, चैलेंजिंग टाइम है, ये सारे लोग मान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरह से पटाखे को बैन कर दिया जाए, ऐसा कहने की हिम्मत मौलाना साजिद रशीदी मुझे लगता है किसी सियासी दल में है नहीं। सबको अपना वोट बैंक साधना है। नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। देखिए अभी परंपरा की दुहाई दी गई और आस्था की, मैं जानना चाहता हूं इन लोगों से कि आप मुझे बताइए, वेदों में, पुराणों में कहीं धार्मिक किसी किताब में ये लिखा हो कि दिवाली पर पटाखे अनिवार्य हैं? शबे बारात पे लिखा कहीं नहीं, शबे बारात पर भी नहीं है। हम कंडम करते हैं, गलत है, हम बिल्कुल कंडम करते हैं। आज के माहौल में जब हम घोटू आबू हवा हो रही है हमारे देश की, शब रात में पटाखे फोड़े, दिवाली में पटाखे फोड़े, गलत है। उनकी शीशे तोड़े जाते हैं। जी आप बताइए शबे रात का जब अग्रवाल साहब मैं एक-एक करके आता हूं। जहां सच्ची बात है आप उसको सुनने नहीं देना चाहते, ना लोगों तक जाने देना चाहते। नहीं, बोलिए आप, बोलिए उसके बाद मैं तो ऑनियर बोल रहा हूं मेरे भाई, ऑफियर नहीं बोल रहा हूं। धर्म की किसी किताब में ये दिवाली कब से शुरू हुई आप देख लीजिए उसको। जब वनवास काटकर राम जी आए थे तो उनके आने की खुशी में दीपावली दिए जलाए गए, दिए जलाए, बिल्कुल। और दीपावली इसका नाम इसीलिए पड़ा है कि दिए जलाने का एक रोशनी का त्योहार है, पटाखों का त्योहार नहीं है ये। अगर ये पटाखों का त्योहार होता तो दीपावली इसका नाम नहीं होता, इसका नाम होता पटाखावली। पटाखे से उसको जाना जाता। तो ये कहीं ना कहीं देखिए अपने आप को, अरे नवीन भाई अभी तो आप कह रहे थे होना चाहिए, अभी मेरी बातों को काट रहे हैं। तो आप गलत बात बोल रहे हैं। एक स्टैंड ले लीजिए ना। आप स्टैंड पे ऐसे क्यों कह रहे हो कि दिवाली पे पटाखे? एक स्टैंड ले लीजिए साहब, लेकिन शबरात पर अगर पटाखे जल रहे हैं तो वो भी गलत है ना। एक मिनट नवीन, उनको अपनी बात रखने, मैं उसको शबे बारात पर अगर पटाखे होते हैं मैं उसको कंडम करता हूँ। और शरीयत में पटाखों का कोई रिवाज नहीं है। बहुत अच्छी शरीयत में कोई रिवाज, बहुत अच्छी बात, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। मुहर्रम के अंदर भी अगर कोई ऐसा कोई काम होता है मुहर्रम के जुलूस में भी, तो मैं उसके भी समर्थन में नहीं हूँ।
हूं। हम तो ये चाहते हैं कि देखिए हम सब लोग सुख शांति के साथ अपने जीवन को बिताएं। हाँ। कोई इस तरह का काम, और कम से कम अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचें। समीर भाई, क्या वो मजहब जो रास्ते में पड़े हुए कांटे को हटाने के लिए बोलता हो, वो मजहब कैसे कह सकता है कि आप किसी को तकलीफ देने के लिए काम करो? आप नहीं कह सकता। हाँ, अगर कुछ लोग करते हैं तो हम कंडेम करते हैं। आप करिए अपनी तरफ से, कुछ तो कभी तो शुरुआत करो। नवीन जी, आपके अंदर ये हिम्मत नहीं जो मैं कह रहा हूँ। अरे साहब, अगर कोई आदमी सबको बोलने दीजिए प्लीज। नवीन, आप यहाँ कुछ कहते हो, आप खंडन नहीं कर रहे हैं, ऐसे मत कीजिए। आपसे गुजारिश है, नहीं आप लगातार बोल रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। सबको अपनी बात रखने दीजिए, वरना वो आपके बीच में बोलेंगे तो आपको उतना ही बुरा लगेगा। आपके अंदर हिम्मत नहीं। ठीक है, नहीं गलत और सही आप फैसला मत करें। गलत और सही का फैसला करने के लिए मैं हूँ। जी, आप कहो कि भाई आपके अंदर हिम्मत है, जैसे मैं ठीक है, भाषण ठीक देकर है, बात करेंगे। ठीक है, रशीदी साहब हो गया, रशीदी साहब हो गया। रशीदी साहब, मैंने आपके बारे में कुछ बोला था क्या? मैंने बोला था क्या किसी? नवीन, यही होता है ना, फिर जब आप बीच में बोलेंगे तो फिर बहसा बहसी ही होगी। वही बोल रहे मेरे मुद्दे पर बात कीजिए। एक मिनट, रशीदी साहब हो गया, रशीदी साहब हो गया। आपने अच्छी बात कही कि शब-ए-रात पर भी बैन होना चाहिए, पटाखे। मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। हाँ बोलिए। मैं क्लियर कह रहा हूँ कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है पटाखे, न शब-ए-बारात में, न मुहर्रम में। क्या नवीन भाई के अंदर हिम्मत है ये कहने की? नवीन भाई नहीं कहेंगे ना, रावत साहब है उसके लिए। डॉक्टर एच.एस. रावत, क्या यही बात जो रशीदी साहब ने शब-ए-रात के लिए कही, आप दिवाली के लिए कह सकते हैं? अपने फ्यूचर का ध्यान रखते हुए, जिस तरह की दम घोटू आबो हवा में आज हम जीने को मजबूर हो रहे हैं, उसको देखते हुए, अपने बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए, कि हम उन्हें दे के क्या जाएंगे? समीर भाई जी, जो रशीदी साहब ने बोला मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता। उसका कारण है कि जो भारत है ये संस्कृति प्रधान है, ये त्योहारों का देश है, यहाँ खुशियां मनाई जाती हैं। और जब खुशी कोई मनाता है तो इन्होंने अभी त्रेता युग की बात की तो दीप जलाए जाते थे। अपग्रेडेशन होता है धीरे धीरे। आज से 400 वर्ष पहले लड़ाई तलवार से होती थी, अब 147 से होती है, AK-47 से हो रही है, तोपों से हो रही है, बोफोर से हो रही है। तो धीरे धीरे खुशी मनाने का तरीका चेंज होता है। पहले हम खुशी किसी और तरीके से मनाते थे, आज खुशी किसी और तरीके से मनाते हैं। और अगर साल में एक बार और एक दिन अगर कोई हिंदू भाई या कोई हिंदू अपनी खुशी का इजहार करता है तो उसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आप पॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखिए, दिवाली सारे मनाते हैं, दिवाली हर हिंदुस्तानी मनाता है, हर भारतीय मनाता है। वाटर पॉल्यूशन नहीं होता। जब फेफड़ों में काला धुआं घुसता है ना तो हिंदू मुसलमान नहीं देखता। रावत साहब, आप कह रहे हैं एडवांस होते जा रहे हैं। 400 साल पहले जब दिवाली मनाई गई आपके हिसाब से तो दिनों से मनाई गई, उस वक्त आबोहवा इतनी जहरीली नहीं थी, अब हो चुकी है। अब आप पटाखे छोड़कर मनाएंगे, ये सिखाता है धर्म, ये है परंपरा। जहरीली हवा के लिए सरकार जिम्मेवार है, वायु पॉल्यूशन के लिए सरकार जिम्मेवार है, गाड़ियों का पॉल्यूशन है, मतलब हमारी आपकी इससे ज्यादा पॉल्यूशन देश का सिटीजन होने के नाते जिम्मेदारी नहीं बनती कोई। पॉल्यूशन है, इसलिए इसको पॉल्यूशन के साथ जोड़ना उचित नहीं है। हाँ, आप इस मुद्दे को धार्मिक मुद्दा बनाएं। जी समीर भाई, अरुण अग्रवाल जातिवाद ना बनाएं इसको। अरुण अग्रवाल साहब, अब अपनी बात रखिए मैं चाहता हूं कि फायरवर्क एसोसिएशन और इस बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं इस वक्त उनके सामने क्या दिक्कत है, क्योंकि ये कहा गया है कि भाई ऐसे पटाखे जो कम पोल्यूशन फैलाएं उन्हें ही बेचने की भी इजाजत है। तो ये क्लैरिटी कब होगी? दिवाली से पहले हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? 10 दिन पहले आया है ये फैसला। इस टाइम हम नया पटाखा, कोई भी ई पटाखे जो है सरकार नहीं ला सकती और ना ही वो मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं। इसके लिए टाइम पीरियड चाहिए। गवर्नमेंट ने बड़ा सोच के कोर्ट ने हमारे को जो ऑर्डर दिए हैं, इसमें थोड़ी सी खुशी की लहर है व्यापारी दल के अंदर। हाँ, क्योंकि 2 घंटे की इजाजत दे दी। वो 2 घंटे की इजाजत है, पहले 6 से 10 का टाइम था, अब 8 से 10 है। मैं चाहता हूं एसोसिएशन की तरफ से टाइम 7 से 11 होना चाहिए था, जो 8 से 11 कर देते। 9 और 8 के बीच में जो देखो पूजा का टाइम होता है, 10 बजे के बाद उनको टाइम मिलेगा तो 1 घंटे का टाइम, जब हम न्यू ईयर पे 11 बजे से लेके 12 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइम दे सकते हैं, तो इसके लिए भी 1 घंटा बढ़ा सकते थे। इसमें कोई नहीं है। 365 दिन के पोल्यूशन के लिए 1 दिन का पोल्यूशन, जबकि आपके CPCSE बोर्ड ने, NGT ने, सबने क्लियर कर दिया है ये 24 घंटे से लेकर 30 घंटे तक का पोल्यूशन है, जिसको हमारी शिवाकाशी की इंडस्ट्रीज, पटाखा इंडस्ट्रीज इसको खत्म करना चाहती है, वो खत्म कर सकती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसकी दलीलें दी हैं कि हम इसको खत्म कर देंगे। देर आए दुरुस्त आए, कोर्ट का फैसला आया। पिछली बार हम कोर्ट के फैसले से बहुत नाराज थे, लेकिन कोर्ट ने सारी दलीलों को मद्देनजर रखते हुए सबको बड़े गौर से सुना और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। इसमें कोई जातिवाद को मत लाइए, कोई भी अपने पार्टीवाद को मत लाइए, किसी भी
पार्टी का कोई कहना, कोई मुस्लिम हिंदू का धर्म का कहना बात। कुछ गलत कह रहे हैं। सही बात। लाखों लोगों की क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है और 90% मुसलमान भी अब शबरात में 8 से 10 पटाखे फोड़ा पाएंगे। 90% बनाने वाले तो लोग मुस्लिम लोग हैं जो इसको बनाते हैं और व्यापारी दल इसको काम करते हैं। हाँ। आप उनकी रोजी रोटी के ऊपर जाइए। आप इसको सियासी दल का इसका मामला बीजेपी है, कांग्रेस और इसको पार्टीवाद मत बनाइए। इसको देखिए, आप एक दिन का पोल्यूशन है, उसके लिए देखिए जो कोर्ट ने 10 दिन पहले लिया है उसने इसलिए लिया है कि हम इसको आगे परचेज ना कर सकें और जो माल जो पड़ा है दुकानों के अंदर, ठीक है, उसी को हम सेल आउट कर सकें। ठीक है, उसमें भी तो आप कुल मिलाकर वेलकम कर रहे हैं। बड़ी आप कुल मिलाकर वेलकम कर रहे हैं। आपने जो कोर्ट में कंडीशन लगाई है बड़ी एटमों के ऊपर, उन एटमों को हम बिल्कुल उसका बहिष्कार करते हैं, उसको नहीं चलाएंगे, उसको बिल्कुल रोकेंगे। ठीक है, हम आगे के लिए जो अगली दिवाली आने वाली है उसके लिए ई पटाखे सरकार लाएगी, नहीं तो कंपनियों ने भी कहा है कि हम इस केमिकल को, जो भी इन्होंने कोर्ट ने पहले 2008 में फैसला जो आया था, कोर्ट ने ही अलाउड किए थे जो केमिकल, उसी के ऊपर पटाखा बनता है। पटाखे के अंदर कोई लैंड का यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसे सिर्फ बताया जा रहा है कि लैंड का यूज है, पटाखे के अंदर किसी लैंड का यूज नहीं होता है। फिर भी जो केमिकल कोर्ट ने रोके हैं उनके ऊपर कंपनियां इसके ऊपर कार्रवाई करेंगी। ठीक है, और उसको पटाखे को ठीक है इकबाल साहब। रूपा पांडे जी, क्या आपको लगता है कि ये जो दलील दी जा रही है ना कि भाई हमारी तो परंपरा है, हम तो ऐसा ही करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कह दे तो भी हम यही करेंगे क्योंकि यही चलता आया है, और हम तो मानेंगे नहीं क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा हुआ है। कुछ नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आप इतनी फिक्र मत कीजिए, आप सियासतदानों के बयान में मत फंसिए, आप अपनी बात रखिए। जी रूपा पांडे जी, क्या आपको लगता है कि जो नेता या जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं उनको क्या फिक्र नहीं है बिल्कुल भी कि पोल्यूशन से आज हमारी सोसाइटी का हाल क्या हो रहा है, किस आबो हवा में रहने के लिए हम मजबूर हो चुके हैं आज? उन्हें किस बात की चिंता है जो वो ऐसे बयान दे रहे हैं? जी समीर जी, मैं पॉलिटिकल तो उस पर नहीं जा सकती क्योंकि एक को पक्ष में बोलना है, एक को विपक्ष में बोलना है और उनको सही गलत से कोई मतलब नहीं होता है। मैं समाज के प्रतिनिधि होने के तौर पर इस बात पर जरूर बल दूंगी कि सच में अगर दलील दी जा रही है परंपराओं को निभाने की और आशंका है उनके टूट जाने की, तो मुझे लगता है उसी जगह अगर उस जगह वो बिल्कुल स्टैंड कर जाएं कि ये परंपरा से जुड़ी है, तो मैं नहीं मानती, रशीदी साहब की बात से सहमत होते हुए मैं कहूंगी कि चूंकि हमारा ये त्योहार दीपावली राम जी के आगमन पर हुआ और दीपोत्सव के रूप में मनाया गया, कोई भी पटाखे उस दिन नहीं फोड़े गए, द्वार द्वार रंगोली बनाई गई और बहुत सारा नृत्य और हर्षोल्लास और गायन नर्तन ये सब हुआ, क्योंकि बारूद का आविष्कार तो उस वक्त हुआ नहीं था, ये तो साइंस का सब्जेक्ट हो गया। तो ये कहना कि परंपरा टूट रही है यहाँ, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका बार बार उल्लेख करके भावनाओं को उभारने की कोशिश या उनको यूज या मिसयूज करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि एक लंबे समय तक हम किसी भी त्योहार को एक रूप में मनाने लगते हैं और उसको तो मुझे लग रहा है आपसी सहमत से और अवेयरनेस से थोड़ा सा संवेदनशील होकर स्वास्थ्य के मुद्दों पर थोड़े लचीले सिद्धांत करने होंगे और कुछ दूसरी चीजें शामिल करनी होंगी उस त्योहार में जो लचीला रुख अख्तियार करना होगा। मैं एक चीज बता दूं, केवल इतना कहना, देखो केवल पटाखे की समस्या नहीं है। ये बात क्यों आ रही कि पॉल्यूशन के लिए एक गैंग पहुंच गया, मोमबत्ती गैंग जो है वामपंथी दलों का, कि आप जो दिए जलाते हैं और वो सरसों के तेल से जो दिए जलाते हैं उससे पॉल्यूशन होता है। वो कोर्ट में गया लेकर के याचिका, अभी फिलहाल उसकी बात मेरा कहना यह है कि आप आखिरकार पटाखे की बात नहीं, मैं वही पॉल्यूशन और पटाखे को तो कोई नहीं कह सकता कि इससे पॉल्यूशन नहीं होता। मैं ये तो मान रहा हूं, मैंने भी कहा आपसे, पहले आपकी बात को समर्थन किया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप वो दिए के लिए भी गए, आखिर ये हो क्या रहा है भैया? ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं कि क्या इस बार पटाखों पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसे अपने आप में बहुत बैलेंस्ड फैसला माना जा रहा है, क्योंकि यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की बैन ही कर दे जो हालत इस वक्त हो रही है हमारे देश में पोल्यूशन की, उसको देखते हुए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 2 घंटे की इजाजत दी गई है, उस पर भी कुछ लोगों को ऐतराज क्यों? इसी सवाल के साथ लौटते हैं।
तो सबरीमाला में नहीं रखा मान तो अब पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या होगा एहतराम? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, इसका जवाब आप ही दे दीजिए कि ये नए तरह का ट्रेंड क्यों? सबरीमाला में हमने देखा 5 दिन तक महिलाएं एंटर नहीं कर पाई, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि भाई यहां दाखिला दीजिए आप महिलाओं को, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद भी अब जब पटाखों पर हुआ है तो लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, हम तो 10 बजे के बाद फुड़ाएंगे, हमें कौन रोक लेगा, जेल भेजना भेज दें। वैसे तो समीर भाई, हाँ, सभी के सभी लोग पूरे देश के सर्वोच्च न्यायालय के हर आदेश का सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। और कोई इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं किसी के पास, जो उन्होंने आदेश दिया उसका पालन करना है। लेकिन अरे साहब, आप भी नहीं करते, आप बेकार की बातें करते हो। फिर शादी साहब बीच में बोल रहे हो। आपने कहा था कि आपकी उन्होंने तो आदेश अरे मैं आज तो कम से कम वेलकम कर दीजिए ना। उन्होंने तो आदेश आए बिना एक तरीके से कह दिया कि भाई शबरात पर कोई पटाखा ना ही जलाए। अभी तो 2 घंटे की इजाजत है, उन्होंने कह दिया जलाए ही ना। आज तो वेलकम करना चाहिए आपको नवीन। मैं चलो इनको वेलकम करता हूं। मैं एक बात का, मेरा समीर भाई देखो, हर बात में ये बीच में बोलने की आदत है। हाँ ठीक है, अब आप बोलिए, अब 2 मिनट तक कोई नहीं बोलेगा। चलिए बोलिए। जब ये बीच में बोलते हैं तब मैं इनसे सवाल है कि नहीं से कर लेता हूँ। ठीक, आप मुझे फिर आपने छेड़ा ना, सब मुझे छेड़ दोगे तो बताना पड़ेगा। आपको आप कहते हो कि हमारे मस्जिदों के अंदर महिला भी नमाज पढ़ने जाए, में कोई दिक्कत नहीं, 2x2 का बैनर लगाते हो, लेकिन उसके बाद अपने परिवार की महिलाओं को भी साथ में नमाज नहीं पढ़ाते हो। ये कौन सा कानून है भाई? आप टीवी पे आकर के भाषण दो। हमने की थी एक दिन डिबेट। आज आप बताइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानने का ये कौन सा ट्रेंड शुरू हुआ है? यहाँ पर आप कहते हो शबे बारात में पटाखे नहीं बजाने चाहिए, और जाने के बाद आप पटाखे शबे बारात में जो लोग पटाखे बजाते हैं उसका विरोध नहीं करते हो, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जाते हो। क्यों नहीं जाते हो? आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जाने की। आप टीवी पे आकर के कहते हो कि यहाँ पे बंद होना चाहिए, और वहाँ जब वो लोग जलाते हैं तब आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हो कि इनको बंद कर देना चाहिए? ठीक है, आप इस प्रकार की बातें मत करो। बोलिए रशीदी साहब। लेकिन भैया ये तो मैंने उनका जवाब दिया, हो गया। हाँ तो हो गया, वो ऐड करना चाह रहे हैं। रशीदी साहब बोलिए, फिर मुझे आदिल के पास जल्दी से। जी आदिल, मैं आ रहा हूँ, इसके बाद 30 सेकंड। मस्जिद में हमारे यहाँ किसी भी महिला की ना कभी एंट्री बंद हुई ना है, होती भी नहीं, कभी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि औरतों को डंडा मार के ये भी नहीं कहा जाता कि तुम मस्जिद में जाओ, उनकी अपनी मर्जी है, वो मस्जिद में नमाज पढ़े, घर में नमाज पढ़े। लेकिन आपकी तरह हम सबरीमाला की तरह वहां दीवार बनाकर खड़े नहीं होते। एंट्री नहीं होने दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद। और फिर परंपरा की दुहाई देते हो, परंपरा की दुहाई देते हो आप, और फिर आप धर्म ले आते हो बीच में। नहीं करते आप, सम्मान नहीं करते आप। देश संविधान से चलेगा, परंपराओं से चलेगा। देश संविधान से चलेगा, परंपराओं से चलेगा। ठीक है, तू मैं मत कीजिए, तू मैं मत कीजिए, तू मैं मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, हो गया, करके दिखाओ ना। भाषण तो आप दे रहे हो गई बात। आदिल सिंह साहब, मेरा सवाल यही था कि हम इस दिनों देश में एक नए तरह का ट्रेंड देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाता है, उसको भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। सबरीमाला में हमने यही देखा, और यहां पर नवीन साहब बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों की पार्टियां उन लोगों के साथ खड़ी थी जो कि एंट्री का महिलाओं के विरोध कर रहे थे केरल में। और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं नहीं, 2 घंटे की तो इजाजत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन हम तो जलाएंगे, 10 बजे के बाद भी जलाएंगे, जेल भेजना है तो भेज दीजिए। ये नए तरह का ट्रेंड है बिल्कुल। इसको रोकने के लिए आप लोग ने सोचा कुछ, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? देखिए समीर साहब, सबसे पहले तो मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी को कि दीपावली देश का त्योहार है, हर भारतीय दीपावली मनाता है। कृपया करके इसको मजहब या जाति के दृष्टिकोण से देखना बंद करिए आप, कृपया करके। अब त्योहारों में भी विभाजन ना शुरू कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए ये आस्था का विषय है, पर सुन लीजिए साहब, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं किया। एक तू मैं ये आपका काम ही है, मतलब विभाजन करना, तू मैं करना। कभी कोई सेंसिबल डिस्कशन भी कर लीजिए कभी। देखिए समीर साहब, आरोप मत लगाइए। समीर साहब देखिए, इसे मैं हमें अपने दिमाग, एक मिनट साहब, कृपया करके सर, कृपया करके देखिए, त्योहार आस्था का विषय है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, पर साथ ही साथ प्रदूषण भी रियलिटी है हिंदुस्तान में, इसे भी हम ध्यान से अपने माइंड से हम दूर नहीं कर सकते। सो सरकार का फर्ज बनता है कि देखिए, ग्रीन क्रैकर, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं। ग्रीन क्रैकर्स एक ऐसी चीज है जिससे प्रदूषण बहुत बहुत डिग्री तक घटाया जा सकता है। साथ ही साथ जरूरत है जो ये अनलाइसेंस्ड रिटेलर्स होते हैं पटाखों के, जिसमें ऐसे केमिकल्स का यूज करते हैं जो अनलाइसेंस्ड होते हैं, जो ज्यादा प्रदूषण करते हैं, उसे भी बंद करना चाहिए। और जरूरत है रेगुलेट किया जाए पटाखों की सेल।
लाइसेंस रिटेलर्स हो, सरकार रेगुलेट करे सो दैट लोग अपना त्योहार भी मना सके, साथ ही साथ प्रदूषण कम से कम हो। देखिए सरकार को ब्लू पेपर चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए हर चीज, पर सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है डिस्टॉर्शन, सरकार का काम है प्रोपेगेंडा, सरकार का काम है देश को तोड़ना। यही है दुविधा, इनके पास कोई काम ही नहीं है। वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। हम तो कहते हैं वातावरण को आपको ध्यान में रखना चाहिए और आप कोई अच्छी पॉलिसी लेके आइए। 4.5 साल हो गए हैं आपको, पर इसमें भी आप विभाजन। आदिल सिंह बोपाराय साहब सुनिए मेरी बात, आप सारी उम्मीद सरकार से कर रहे हैं, लेकिन आप खुद ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि से नो टू क्रैकर्स। बहुत ही सुनिए मेरी बात आदिल साहब, बहुत अच्छी बात है, सरकार को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। हम भी दिन भर बैठकर सरकार से यही सवालात करते रहते हैं कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, लेकिन आप एज अ ऑपोजिशन पार्टी आप क्या कर रहे हैं? आप यहां पर आज खुलकर बोल तक नहीं पा रहे हैं कि से नो टू क्रैकर्स, जो हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये हो गई हमारी वोट बैंक की सियासत। मान लीजिए इस असलियत को। नहीं, इसको कैसे से नोट क्रैकर्स कह देंगे? ये इतना पोल्यूशन होने के बाद भी फेफड़े लोगों के जल रहे हैं, काले हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आज खुलकर ये नहीं कह पा रही हैं कि पटाखे मत जलाइए। नहीं हो सकता, ये है हकीकत सर। है हम एक ऐसे मेथड पे इवॉल्व हुए जो जहां पोल्यूशन कम किया जाए, जो पोल्यूशन की एक्सटेंट है उसे मिटिगेट किया जाए। बैन कभी भी कोई चीज का आंसर नहीं हो सकता। अब विश्व में देख लीजिए, बैन आंसर नहीं है, हमें पॉलिसी चाहिए, एक कोहेरेंट पॉलिसी चाहिए जहां क्रैकर्स की इंटेंसिटी हम रिड्यूस कर सके, पोल्यूशन रिड्यूस कर सके, जो वेहिकुलर ट्रैफिक है उस पे हम ध्यान दें, हम जो स्टबल बनेंगे उस पे ध्यान दें, किसानों को हम सहायता कर सकें। इस साल तो नहीं हो पाएगा ना, अग्रवाल साहब से बोलेंगे ना, ये करने की जरूरत है। अग्रवाल साहब बोलेंगे इसके बाद। सरकार 1 महीने के लिए, सरकार तो पूरे साल चलती है, 10 सेकंड पूरे साल चलती है। पहले ही बोला मैं बोपुरा साहब सुनिए, मैंने आपको बताया, पहली बात तो आपने कहा कि भाजपा जो है राजनीति कर रही है, पटाखों का विरोध करती है, दिवाली का विरोध कर रही है ना। हमने त्योहारों का विरोध किया, पोल्यूशन के बारे में हम भी चिंतित, हमने कहा है। आप कहते हो बार बार कि 4 साल में सरकार ने क्या किया? 60 साल तक सत्ता में रहे, आपने क्यों नहीं सोचा क्या 4 साल से पोल्यूशन है? एक बार भी सोचा क्या? जो भी कुछ काम करना हो 4 साल में करेंगे, 4 साल में करेंगे। आपने कुछ किया नहीं, सरकार करी तो बात चिंता है, हम तो करी नहीं, लेकिन आपने किया क्या? मुझे दुविधा है कि आपने काम धाम कुछ करना नहीं है, बस आपकी मन की बात है, काम की बात कुछ करनी नहीं है। एक बार देश को 4.5 साल में आपने क्या दिया है? सोचा तक नहीं, 4.5 साल। आप मुझे बताइए 4 साल में क्या क्या आपने 4.5 साल इससे पहले हमने तो सोचा, हम तो जब हिंदू मुसलमान करके वोट मिल जाते हो, जब हिंदू मुसलमान मस्जिद करके वोट मिल जाते हो, तो इन सारे इश्यूज पर बात करने की फुर्सत किसको है? सीधी बात तो ये, सीधी बात तो ये। डेवलपमेंट में अग्रवाल साहब नहीं कर सकते। अग्रवाल साहब जो बात कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, हो गई। नवीन देखिए, नवीन हो गया। अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब को कि आप इसको पार्टी, अरे अग्रवाल साहब सवाल तो सुनिए पहले ना। हाँ जी अग्रवाल साहब, आदिल साहब जो भी बात कह रहे थे कि भाई ये पॉलिसी बन जाए और इस तरह के पटाखे आए, उस तरह के पटाखे आए, इसमें तो टाइम लगेगा ना, ये इस साल तो मुमकिन नहीं हो पाएगी। ये बात मैंने पहले कही है और मैं इन दोनों पार्टियों से सहमत हूँ, कोई भी इसको पटाखे के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री ने जो पहले से ही कोर्ट में दे दिया है हलफनामा उसका कि इसको ठीक से बनाएंगे, आगे से जो केमिकल कोर्ट बैन कर रही है उस केमिकल के थ्रू नहीं बनाएंगे, तो उसके लिए टाइम तो लगेगा ना। अब उसके टाइम की पीरियड का इंतजार तो करें, कम से कम एक दिवाली तो कम से कम दें। जो मार्केट में पटाखे मुमकिन है, जो मार्केट में पटाखा पड़ा हुआ है उसको तो सेल आउट करना पड़ेगा, वो तो रखना और नाजायज है। आप उसको गलत जगह रख नहीं सकते, उसका लिए कानून जो है 9B एक्सप्लोजिव के अंडर एक्ट में आता है, उसका केस बनता है, तो आप उसको तो कम से कम खत्म करिए। उसका टैक्स हम गवर्नमेंट को दे चुके हैं, तो वो मार्केट में सेल आउट होना चाहिए। आज भी जो पटाखा व्यापारी थे वो कह रहे थे कि भाई ये तो हम तो नया लाए ही नहीं इस बार, पिछले साल नया पिछले 2 साल से नहीं आया पटाखा। पिछले साल थोड़ा बहुत पटाखा आया था, उसके बाद कोर्ट ने बैन कर दिया था, पटाखा नहीं आया था। कोर्ट ने जब 38 दिन पहले दिवाली से पटाखा खोला था, दिल्ली एनसीआर के अंदर ही परचेजिंग सेल आउट हुई थी और लोगों ने जो पटाखा भर लिया कि हमारी दिवाली पे सेल होगी, उसको हमने 28% जीएसटी देके पटाखा भरा था, और वो पटाखा आज हमने बेचने में आए हैं तो 18% जीएसटी है। व्यापारी को 10% का तो इसका घाटा है, 10% कम से कम ये घाटा है कि उसने 1 साल तक पटाखे को सेका है, उसका किराया बढ़ा है, उसको रख के उसने पटाखा दिया है जो अब बेचेगा। सही बात आप कह रहे हैं। उसके बाद वो नया पटाखा नहीं ला रहा है, वो इसी पटाखों को सेल आउट करेगा। पटाखों से हम सबको दर्द है, लेकिन आपका दर्द जो है वो भी सरकार के सामने आना चाहिए, इसीलिए आप इस डिबेट में आज मौजूद भी हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जो पटाखा कोर्ट ने बैन किया है उस पटाखे में पोल्यूशन है, लड़ी में पोल्यूशन है, तो वो लड़ियां जून, अगली दिसंबर और जनवरी में फोक का महीना आएगा,
जो पिच बनती हैं, जो क्रिकेट मैदान होते हैं, उनका धुआं भगाने के लिए, उनकी फोक भगाने के लिए वो पटाखे का इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रेनों के आगे जो भी अपना फोक आता है उसके आगे भी वो पटाखा चलाया जा सकता है, उसको खत्म किया जाएगा। ऐसे जाके किसी नाली में नहीं डाल सकते साहब। यानी सॉल्यूशंस अगर हम खोजने पर आते तो सोल्यूशन है, हमारे पास सोल्यूशन है, अब तक खोज लिया होता हमने, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ये हकीकत हाँ, ध्यान अब दे रही है पार्टियां, ध्यान अब दे रहे हैं। देखिए समीर भाई, असल में बात क्या है, यहाँ सिर्फ सरकार की भी कमी नहीं है, यहाँ इसमें व्यापारी भी इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो सही ई पटाखा है, अगर उसको रेट टू रेट सही खरीदा जाएगा, उसमें मार्जिन बहुत कम है। और ये जो दूसरे अनलाइसेंसिंग पटाखे होते हैं, इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो उसी पर पैसा लगाया जाता है जिसमें मार्जिन ज्यादा होता है। ये उस चीज को नहीं बोल पा रहे हैं। सवाल ये है, ये जो बैठे हैं पटाखा बेचने वाले, क्या इनको इस बात की फिक्र नहीं है कि बहुत से लोग मर जाएंगे इस पटाखे से? इनको भी तो सोचना चाहिए। और भी वो चीजों से है। सुन, हाँ जी, ऐसा नहीं है। मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा। हाँ, मैं उनके बारे में नहीं कह रहा, वो नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें हमने कोर्ट में कहा था, आपने कोर्ट ने कहा ये जिंदगी का ऐसा नहीं है यार आपके बीच में। ये कोर्ट ने कहा ये जिंदगी का ऐसा नहीं है, तो कोर्ट में शराब, बीड़ी, सिगरेट, ये कौन सा जिंदगी का ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट आप जो सिगरेट शराब से लोग मर रहे हैं, इससे जो जुड़े हुए हैं, जी बोलिए, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, अगर बीड़ी सिगरेट बिक रही है और शराब बिक रही है, तो आप उसको जायज मानकर आप भी ऐसी चीजें कोर्ट उस पर भी प्रतिबंध लगाए ना, प्रतिबंध उस पर भी कोर्ट लगाए। मतलब यही है ना? नहीं, अगर उसमें प्रतिबंध, उस पर तो लिखा हुआ कि कैंसर होता है, तो पटाखे पे लिखने पटाखे पे लिखने को तैयार है, जिसको चलाने हैं वो चलाएगा। अच्छा अग्रवाल साहब, आपका कोई झगड़ा नहीं है रशीदी साहब से? नहीं, मेरा कोई झगड़ा नहीं है, कोई जाति से वो लोग नहीं करता। बात सुन लीजिए ना मेरी बात, बोलिए बोलिए। मैं एक सच्चाई बयान कर रहा हूँ, रावत साहब भी कनेक्ट हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ये जो पोल्यूशन की बात है, इसके लिए सबको सचेत होना पड़ेगा। इसमें सिर्फ ना ही सरकार और ना ही सिर्फ पटाखे बेचने वाले, ना ही पटाखे फोड़ने वाले, सबको बराबर हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी, तभी जाकर ये बीमारी खत्म हो सकती है। सही बात। अगर मैं सिर्फ अपने आप को ये समझ करके ये तो मेरे बच्चों के पालने का एक रास्ता है, अगर मैं नहीं करूंगा मैं तो भूखा मर जाऊंगा। जो लोग जैसे सरकार, तो उसको तरीके से खत्म किया जाए ना, उसको व्यापार को एकदम से रात को उठ के सुबह कह देंगे बंद कर देंगे, व्यापार बंद थोड़ी कर देंगे। आप तरीके से कराइए। पहले हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया था, बीच में मत बोलो, आप आपका नंबर आएगा, बोल लीजिए ना भाई। मैंने कह दिया ना, जो बात आप बोल रहे हैं आपका दर्द है, देना पड़ेगा ना। पटाखों से हम सबको दर्द है, लेकिन आपका दर्द है, इसीलिए आप बैठे हैं। जवाब हुआ, अब सुनने दीजिए दूसरों को। शराब की जगह नई चीज ले आओ आदमियों को मारने के लिए, किसने कहा ये कोई जवाब हुआ आपका? हाँ जी, स्मैक बेचने लग जाए। बिहार में शराब बैन हुई, क्या उन लोगों को जो ठेकेदार थे रोजी रोटी नहीं मिल रही है? आज मिल रही है। आप अपने उस कारोबार को समेटिए, दूसरे अच्छे कारोबार में जाइए। हाँ, तो उसका टाइम दीजिए ना। आपने नोटबंदी के लिए 50 दिए थे, इसके लिए टाइम दीजिए। क्या कर लिया आपने? आपने टाइम दीजिए, यही रोना रोते हो बैठ के। टाइम दीजिए, माल खरीद लिया, माल खरीद क्यों? ऐसा क्या खरीद लिया? खरीद कर उसको बैन करिए, कंपनियों को लगाइए, रोक लगाइए, जायज काम में लगाइए। जब पिछली बार 38 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने खोला, तो फिर बाद में बंद क्यों कर दिया? और 32 दिन। रशीदी साहब, इसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं ना। जिम्मेदार है, हम लोग भी शबरात में चले जाते हैं, दिवाली में खरीदने चले जाते हैं पटाखे, कि हाँ भाई हमने 2000 का खरीदा, हमने 5000 का खरीदा, हमने 10,000 का खरीदा। हम लोग भी तो जिम्मेदार है ना। मैंने क्या बोला? हमारी तरफ भी उंगलियां उठती हैं। मैंने तीनों तभी को वो बोला, बेच रहे हैं, जब हम खरीदने जा रहे हैं तभी वो बेच रहे मैंने हैं। तीनों को बोला कि खरीदने वाले को भी सचेत होना पड़ेगा, जी, बेचने वाले को भी सचेत होना पड़ेगा, सरकारों को भी सचेत होना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम हल हो सकती है। सही बात। सिर्फ एक आदमी की नहीं, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी उस आदमी की बनती है। जैसे ये पटाखा विक्रेता हैं, इन लोगों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि मार्केट में ऐसा कोई पटाखा लॉन्च ना करें, ऐसा कोई पटाखा ना लेके आए जिससे लोगों की सेहत पर ज्यादा असर पड़े। ठीक है, फोड़ने वाले को नहीं पता है, फोड़ने वाले को भी, बनाने वाले को सब पता है, फोड़ने वाले को सब पता है, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं। यही तो दिक्कत है। जो बालिग है उसको तो पता है ना, बच्चों का चलिए छोड़ दीजिए। पुड़िया बना के आप बीमारी फैला रहे हो। फिर वो वही बात कर रहे हैं, व्यापारी के ऊपर जाएंगे, बनाने वाले 90% माउंटेन है, सबको पता है। हाँ, उनसे बनवाते हैं, पैसा देके बनवाते हो, अच्छा पैसा देके बनवाएंगे तो अच्छा पैसे चाहिए। अच्छा ठीक है, रावत साहब आवाज मिल रही है अब आपको? हम लोग जो मार्केट में सेल आती है, जो चीज आती है, उसी को हम उसको बेचना चाहते हैं, और हम कंपनी के आइटम बेचते हैं। हमारे पास लहसुन से दुकानों पे कोई भी लोकल आइटम नहीं आती है, हम लोकल आइटम कोई नहीं बेचते हैं। लोकल आइटम आपके यूपी के एरिया में हो गई बात, हो गई। रूपा पांडे जी, क्या आपको लगता है, जो पहले मेरा सवाल था कि धीरे धीरे, क्योंकि दियों से मनती थी दीपावली, ये सबने सुना, और इसीलिए कहा भी जाता है दीपावली क्योंकि दीप जलते हैं, लेकिन धीरे धीरे परंपरा का हिस्सा बन गए पटाखे,
और वो परंपरा, उसको धर्म का चोला भी उड़ा दिया गया। इसीलिए अब उसके खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलने से डरता भी है कि नहीं नहीं इसके खिलाफ मत बोलो, वरना ऐसा तो नहीं मैसेज चला जाएगा कि ये बंदा धर्म के खिलाफ बोल रहा है, और वो तो पाप है। जी समीर साहब, माफी चाहूंगी, मुझे कह सकते हैं कि विडंबना देखिए भारत की। मैं इस वक्त मुझे हंसी भी आ रही थी, बमुश्किल मैंने हंसी रोकी, क्योंकि कोई देश को इस जगह पर आज डिबेट में कोई देश को बेच रहा है, कोई पटाखे बेच रहा है। यानी इस गंभीर डिबेट को आज हाट बना के रखा कुछ पल के लिए। हंसी आई मुझे, क्योंकि बात हो रही थी समाज में क्या हानियां होती हैं पटाखों से, और उस पर बैन हुआ तो क्यों हुआ, उस पर विचार करने वाली बात थी। वहां पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, ठीक है वो व्यापारी हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं, ये सब विक्रेता हैं, कोई देश बेचता है, कोई पटाखे बेचता है। मेरी जवाबदेही बनती है आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कहूंगी कि समाज में पटाखों की वजह से उस दिन जानते हैं क्या क्या होता है, कितनी चोरियां होती हैं आसपास 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक, क्योंकि गरीब तबके के पास पैसा नहीं होता, वो बगल के घर में फूटते पटाखे देखने के लिए, अपने बच्चों को देने के लिए वो किसी भी स्तर तक जाता है, गरीब इंसान। दूसरी बात, अगर उसके पास पटाखे नहीं है और अमीर आदमी ने करीब 10-12 हजार रुपए के पटाखे जो घर पर लाए, तो वो रॉकेट उड़ाता है। मैं गांव की रहने वाली रही हूं, मैंने जलते छप्पर देखे हैं उस रोज, हाहाकार करते हुए रोते हुए परिवार देखे हैं। यानी एक बड़ी संपत्ति का उस दिन भारत में नुकसान होता है। वो व्यक्ति बहुत पीछे चला जाता है जिसका सब कुछ जलकर राख हो जाता है। कैसा उत्साह है ये, गले खराब हो जाते हैं, पोल्यूशन इतना है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चे अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं, अपना सारा स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं, और अमीर आदमी पैसे फूक रहे हैं। अरे मिठाइयाँ खाइए, मिठाइयाँ दीजिए, दीप जलाइए, कहाँ पर ये लिखा है? बात इस पर होनी चाहिए कि उस दिन गाँव में कितने छप्पर जलते हैं, कितने घरों में चोरी होती है, कितने अमीर लोग वहां पर हजारों रुपए का काला धुआं आसमान में घोल देते हैं जहर की तरह। ठीक है, ठीक है रूपा जी, बहुत अहम बातें आपने उठाई हैं, आप आए और इन्होंने हाट बनाकर रख दिया। नवीन, इस ओर ध्यान दिया जाएगा बिल्कुल खुलकर, या सिर्फ ये सोचा जाएगा कि भैया हिंदू त्योहारों के बारे में अगर हमने कुछ बात कर दी कि पटाखे ना फुटाओ तो हिंदू नाराज, मुसलमान त्योहारों की बात कर दी तो मुसलमान नाराज, बस यही सोचा जाए। जी मैंने पहले कहा इसको जातिवाद का मुद्दा ना बनाया जाए। आप मेरा एक निवेदन है समीर भाई, बहुत सही बात की, मैं रूपा जी की बात से सहमत हूँ। हाँ। मैं तो बार बार भी कह रहा हूँ। हाँ। और ये भी हमने स्वागत किया कि चलो ठीक है, ई पटाखे की जो बात चली है वो ठीक है, मैं ये मानता हूँ स्वाभाविक तौर पे, व्यवहारिक तौर पे भी कि 10 दिन में नहीं बन सकते, लेकिन ठीक है अब नहीं तो आगे सही, आने वाले समय में ई पटाखे जो नए तरह जिसमें पॉल्यूशन कम हो वो पटाखे आएंगे तो ठीक है, लोग वो पटाखे जलाएं, खुशी उल्लास का त्योहार है, चाहे दिवाली पे जलाएं या न्यू ईयर पे जलाएं, क्रिसमस पे जलाएं, सभी परंपरा का हिस्सा कैसे बन गए? सवाल वो बात का विषय है समीर भाई, अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ परंपरा का विषय, अगर परंपरा का हिस्सा तो परंपरा का तो ये बात आप अपने पूर्वजों से पूछिए सर, परंपरा का पहले उनके पास परंपरा का हिस्सा तो नहीं है कि पैसा था, घर में बैठ करके आप ईद पे बकरा काटे। आप ये बताइए पहले पूर्वजों के पास क्या था, पैसा कितना पैसा था? ईद का नहीं, बकरीद का, बकरी ईद का वो नहीं है परंपरा का, ये परंपरा का हिस्सा है, परंपरा का हिस्सा, ये परंपरा का हिस्सा अपने घर में काटने का नहीं है। आप जाइए जहाँ सलाटर हाउस वहाँ करने का कानून बना हुआ है, वो सारी चीजें, वो सारी चीजें आप उसमें मत जाइए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, परंपरा आस्था, धर्म परंपरा आस्था आज अब रावत साहब कनेक्ट नहीं हो पाए, नहीं तो वो तफसील से बताते। और रूपा जी ने कितने बढ़िया धर्म का हिस्सा कैसे हो गया पटाखे फोड़ना, को पटाखे को बेच रहा है, देश बेचने वाले तो डिबेट छोड़ के चले गए हैं क्योंकि उनके नियतों ने देश बेचे ही 60 साल में। हमने कहा ना वो वैसे भी हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर ना थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, वो कहते हैं आप बीजेपी वालों को बुला लीजिए, हम तो नहीं आएंगे, वो मेरा डीएनए ब्राह्मण है और कहते हैं हिंदू मुस्लिम में जाएंगे नहीं है, और वो कहते हैं पाकिस्तान सरकार करे भाजपा को हराने की मदद, वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम में जाएंगे नहीं। ये कैसी पार्टी है भाई?
ये कैसी सर बात मैंने है? पहले कहा है इसको जातिवाद मेरा पार्टीवाद एक का मुद्दा ना निवेदन है बनाया जाए। कि आप इसको कहीं सांप्रदायिक रंग पे मत जाइए। हाँ, अच्छी बात सर्वोच्च है। न्यायालय ने जो कहा है हाँ, उसका सम्मान करना चाहिए। हाँ, दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि मैं व्यवहारिक तौर पे मैं कहता हूं हाँ, कि 10 दिन में आप वो पॉल्यूशन जो पहले बने होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन पिछले 2 साल में जो अब नया पैरामीटर अभी दिया है वो 10 दिन में संभव नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं है। रशीदी लेकिन साहब, फिर भी पटाखे वो बनेंगे तो आगे आने वाले समय में सबके लिए अच्छा रहे। पटाखे किसी मजहब का हिस्सा नहीं हो सकते। हाँ, और पॉल्यूशन कम करने रशीदी के लिए साहब, सरकारों को और भी काम करना चाहिए, राज्य सरकारों को भी रशीदी करना साहब, चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये सच्चाई है। पटाखे किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये तो हमारी अपनी चॉइस है। हाँ, और हम अपने आप को अमीर दिखाने के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के वाहियात फजूल खर्चे करते हैं। नहीं तो ये धर्म का हिस्सा नहीं है। इसको परंपरा से जोड़ना या धर्म से जोड़ना ये बिल्कुल कहीं ना कहीं एक नया नुकसान हम देश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। चाहे हिंदू धर्मगुरु हो या मुस्लिम धर्मगुरु हो, कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पटाखे धर्म का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी त्योहारों से पटाखों को जोड़ दिया गया है, परंपरा का हिस्सा बनाकर, धर्म का चोला ओढ़ाकर। ये मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, जिस तरह के माहौल में आज हम जीने को मजबूर हों, उसको देखते हुए कम से कम हम सबको बार बार सोचना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है तो हमारी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।